गाइस, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे मेरी चाबी कहीं ना कहीं यहीं है, यहीं कहीं मैंने अपना पेन रखा था, मुझे कहीं रुकने की जगह चाहिए, या फिर उसने अपना मोबाइल कहीं खो दिया। इस तरह के सेंटेंसेस को हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर तो लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रांसलेट करने की तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। एक वर्ड होता है समवेयर। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं या फिर कहीं। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इसे हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहीं ना कहीं तुम गलत हो। समवेयर यू आर रॉन्ग। समवेयर यू आर रॉन्ग। मेरी चाबी कहीं ना कहीं यहीं है। माई की इज़ हियर समवेयर। माई की इज़ हियर समवेयर। यहीं कहीं मैंने अपना पेन रखा था। आई हैड पुट माई पेन हियर समवेयर। आई हैड पुट माई पेन हियर समवेयर। मुझे कहीं रुकने की जगह चाहिए। आई नीड समवेयर टू स्टे। आई नीड समवेयर टू स्टे। मैंने उसे पहले कहीं ना कहीं देखा है। आई हैव सीन हर समवेयर बिफोर। आई हैव सीन हर समवेयर बिफोर। उसने अपना मोबाइल कहीं खो दिया। ही लॉस्ट हिज मोबाइल समवेयर। ही लॉस्ट हिज मोबाइल समवेयर। एक वर्ड होता है नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के होने के बावजूद भी या फिर किसी चीज़ के होने पर भी। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मौसम बेकार होने के बावजूद भी हम नैनीताल गए। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। नॉट विद स्टैंडिंग द बैड वेदर वी वेंट टू नैनीताल। नॉट विद स्टैंडिंग द बैड वेदर वी वेंट टू नैनीताल। मेरे सर में दर्द होने के बावजूद भी मैंने वीडियो अपलोड की। आई अपलोडेड वीडियो नॉट विद स्टैंडिंग माई हेड एक। आई अपलोडेड वीडियो नॉट विद स्टैंडिंग माई हेड एक। मेरी गलती होने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। शी डिडंट से एनीथिंग टू मी नॉट विद स्टैंडिंग माई मिस्टेक। शी डिडंट से एनीथिंग टू मी नॉट विद स्टैंडिंग माई मिस्टेक। गुस्सा होने के बावजूद भी उसने बच्चे को डांटा नहीं। Notwithstanding his anger, he didn't school child. Notwithstanding his anger, he didn't school child. एक इडियम होती है पाइन फॉर समथिंग या फिर पाइन फॉर समवन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालायित होना या फिर किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लालायित होना, किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तड़पना। लेकिन नोट करने वाली बात यह है यहाँ पर कि इस इडियम को हम पास्ट की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब पास्ट में कोई मोमेंट है या फिर पास्ट की कोई मेमोरी है, उस चीज़ को याद करते हुए, उस चीज़ को मिस करते हुए हम उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं या फिर लालायित हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस इडियम को यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आफ्टर स्पेंडिंग 2 months इन दिल्ली आई वॉज पाइनिंग फॉर माई होम। इसका मतलब ये है कि 2 महीने दिल्ली में बिताने के बाद मैं अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, बहुत ज़्यादा लालायित हो रहा था, मतलब अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आफ्टर स्पेंडिंग 2 months इन दिल्ली आई वॉज पाइनिंग फॉर माई होम। आई एम पाइनिंग फॉर माई स्कूल डेज। इसका ये हुआ कि मैं अपने स्कूल के दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मतलब वो भी क्या दिन थे। आई एम पाइनिंग फॉर माई स्कूल डेज। एवरीवन इज़ बिजी इन डूइंग जॉब्स दीज डेज। आई एम पाइनिंग फॉर माई फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल हर कोई नौकरी करने में व्यस्त है, तो मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एवरीवन इज़ बिजी इन डूइंग जॉब्स दीज डेज। आई एम पाइनिंग फॉर माई फ्रेंड्स। आई एम पाइनिंग फॉर माई ओल्ड डेज। इसका मतलब ये हुआ अपने पुराने मोमेंट्स को याद करके या फिर अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करके मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लालायित हो रहा हूँ, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई एम पाइनिंग फॉर माई ओल्ड डेज। कुछ इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं जैसे ये कुछ नहीं बल्कि ये मेरा प्यार है आपके लिए। ये कुछ नहीं बल्कि ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। ये कुछ नहीं बल्कि ये तुम्हारा घमंड है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं इट्स नथिंग बट। इसका मतलब होता है ये कुछ नहीं बल्कि। तो चलिए जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ नहीं बल्कि मेरा प्यार है आपके लिए। इट्स नथिंग बट माई लव फॉर यू। इट्स नथिंग बट माई लव फॉर यू। ये कुछ नहीं बल्कि छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। ये कुछ नहीं बल्कि मेरी कोशिश है उसे सबक सिखाने के लिए।
इट्स नथिंग बट माई ट्राई टू टीच हिम अ लेसन। इट्स नथिंग बट माई ट्राई टू टीच हिम अ लेसन। ये कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है। इट्स नथिंग बट योर एरोगेंस। इट्स नथिंग बट योर एरोगेंस। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा उसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप उस स्ट्रक्चर के ऊपर अपना खुद का सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो तो और अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।